दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि सेवंथ जेपीएससी का रिजल्ट निकल कर आ गया है। आइए देखते हैं कि किस टाइप का होता है। झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची। यहाँ पे नंबर दिया गया है 834001, प्रेस विज्ञप्ति। तो पूरा पढ़ेंगे एक एक चीज, ठीक है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2021, विज्ञापन संख्या है 1 जनवरी का है आपका 2021 के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा यानी कि जो रिटर्न आपका मेंस हुआ था उसके बारे में प्रतियोगिता मेंस परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या है 21 का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है यानी कि रिजल्ट निकाल दिया गया है। 2 नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू हेतु सफल उम्मीदवारों का अभिलेख सत्यापन क्रमशः दिनांक 8/5 से दिनांक 15/5 तक पूर्वाह्न 10 बजे से साक्षात्कार क्रमशः दिनांक 9/5/2022 से दिनांक 16/5/2022 तक। यार इसी को 2 बार पढ़ दिए। नहीं, अलग अलग था ना। तक पूर्वाह्न 9:30 बजे से आयोग कार्यालय में निर्धारित है और आपका कार्यालय मतलब कि रांची में होगा। तीसरा पॉइंट है साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थी का स्वास्थ्य जांच अगले दिन सदर अस्पताल रांची में निर्धारित किया गया है, जहां उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। चौथा है अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु, अभिलेख मतलब कि सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक ना। सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार अपना ई कॉल लेटर दिनांक 2/5 से आयोग के वेबसाइट पर जो है अपना जमा कर देंगे। अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप लोग कब से डाउनलोड कर पाइएगा? 2/5 से। और आज हो गया आपका डेट, लास्ट लगभग आ ही गया, 1 तारीख का हो ही गया मान के चलिए। उम्मीदवार विज्ञापन में निर्देशित वांछित प्रमाण पत्रों अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय में समय समय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उम्मीदवारों को कॉल लेटर डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। 5वां है आयोग के वेबसाइट से ई कॉल लेटर डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में आयोग के हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर आपका ई कॉल लेटर डाउनलोड नहीं होता है तो इन हेल्पलाइन नंबर को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यहाँ से आपको कॉल करना है और आपको समस्या बताना है। पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11 बजे से आपका शाम के 5 बजे तक इसमें कॉल कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से अपना ई कॉल लेटर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे आयोग के पूछताछ काउंटर पर दिनांक 8/5/2022 से पहले कार्यालय अवधि के अपना अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि सहित आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है रिजल्ट यानी कि परीक्षा फल अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार कार्यालय एवं वांछित प्रमाण पत्र अभिलेख संबंधी निर्देश तथा प्रेस विज्ञापित आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। और यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है सचिव जी का, झारखंड लोक सेवा आयोग रांची। आगे देखते हैं। तो टोटल 9 पेज है, हम लोग पेज नंबर 1 पढ़ लिए। झारखंड लोक सेवा आयोग ये हो गया। झारखंड संयुक्त असैन्य सेवा लिखित परीक्षा का रिजल्ट देख लीजिए, परीक्षाफल यहाँ पे आप लोग मैच कर सकते हैं अपना। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा से दिनांक जो आपका 13 मार्च 2022 तक चला था, 11 से लेकर 13 मार्च 2 दिन चला था, 3 दिन तक रांची अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2021 के आलोक में आयोग युक्त परीक्षा में सफल कुल 802 उम्मीदवार का परीक्षा फल अनुक्रमांक मतलब कि रोल नंबर क्रमवार
ऊपर से नीचे प्रकाशित करता है, जिन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है उनकी संख्या टोटल 802 है और वैकेंसी का लगभग 3 गुना इन्होंने यहाँ पे उम्मीदवारों का चयन किया है। तो देख सकते हैं आप अपना रोल नंबर मैच कर लें। एंड इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रहा हूँ। अगर आपका कोई दोस्त एग्ज़ाम दिया था तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, या फिर जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड आइए देखते हैं क्या क्या है। टोटल 802 उम्मीदवार हैं। उसके बाद टिप्पणी कमेंट में बोला गया है कि लिपिकीय टंकन किया मूल भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। अगर मान लीजिए कहीं पे इनको लग रहा है कि मिस्टेक है, ऑफिसर को मतलब कि ऑफिस की ओर से लग सकता है इनको कि कहीं पे मिस्टेक हुआ है भाई, तो ये फिर से रिजल्ट संशोधित करके जारी कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। उपयुक्त सफल उम्मीदवारों का अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 8/5/2022 से दिनांक 15/5/2022 एवं तक होगा। ये होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा 9 तारीख से लेकर के आपका 16/5/2022 तक होगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनकी अभिलेख डॉक्यूमेंट लिख दीजिए यार, सिंपल ही अभिलेख मतलब कि आर्कोलॉजिस्ट टाइप जैसा लोग लगता है। उनकी अभिलेख सत्यापन की तिथि को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधित मूल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन करना होगा। जो लोग रिजर्वेशन चाहते हैं, ठीक ना, आरक्षण चाहते हैं, उनको अपना सारा ले जाना होगा। स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय वगैरह सारा कुछ ले जाना होगा। और खतियान वगैरह भी ले जाइएगा यार, क्या मालूम क्या क्या मांग दे। उक्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, इन्हीं समय के बीच करना है। उक्त प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में आयोग वैसे उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निर्देश निम्न प्रकार का है। अब देख लीजिए, इधर है आपका डॉक्यूमेंट की तिथि, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू की डेट दी गई है। इधर दिया गया है अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक, मतलब कि जितने रोल नंबर हैं इस डेट को होगा। और साक्षात्कार हेतु आपका जो टाइम दिया गया है सुबह 9:30 बजे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अपना रोल नंबर मैच कर लीजिए डाउनलोड करके। पहले एक बार देख लीजिए यार, वीडियो इतनी मेहनत से बनाए हैं। 8/5 को होगा, किनका 9/5 को होगा। और उसके बाद आइए देखते हैं, तो 9/5 के बाद आ जाता है आपका 10/5 को होगा, 10 मई को होगा। उसके बाद आपका 11 मई और 12 मई, इन दिनों को चलेगा। 12 मई को ज़्यादा है, 13 मई को होगा, फिर 14 मई को होगा और 15 मई लास्ट है। इसके बाद और नहीं होगा, नहीं 16 मई तक है जी, 16 मई को भी होगा, ठीक है। तो 802 उम्मीदवार कुल इतने दिन में वेरिफिकेशन सारा करवा लेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उपयुक्त सभी उम्मीदवारों के अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार पत्र दिनांक 2/5/2022 से आयोग के, मतलब कि 2 तारीख को ही आपको अपलोड कर देना है। आयोग से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर आपको डाउनलोड कर लेना है। अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, बार बार बोल रहा है। अभिलेख सत्यापन के दिन उम्मीदवार को विज्ञापन में उल्लेखित अपनी योग्यता संबंधी निम्नलिखित मूल ओरिजिनल, क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया है, मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन सभी की 2 आपको जो है जेरॉक्स लगेंगे और अभी प्रमाणित छाया प्रति कौन ट्रांसलेट किया है जी, छाया प्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगा, मतलब कि जेरॉक्स 2 गो और ओरिजिनल। पहला है आपका जन्म तिथि के साक्ष्य, तो मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र। देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ मिलाने के लिए, जन्म तिथि मिलाने के लिए 10वीं का जो एडमिट कार्ड है वो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा है आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रमाण पत्र। तीसरा है स्नातक डिग्री का अंक तालिका, मतलब कि जो सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको मार्कशीट भी ले जाना है।
चौथा है आपका झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ हेतु क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के परिपत्र संख्या दिनांक द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 4 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। और देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी दे दिया है। इसके अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के परिपत्र संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अगर आप बनाएं तो काम नहीं चलेगा। अनुमंडल पदाधिकारी उपयुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तदनुसार होगा। इसी डेट तक होगा मान्य, 25 फरवरी 2019 तक। उससे पहले वाला मान्य नहीं होगा, ठीक ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 1 के लिए, BC1 के लिए एवं पिछड़ा वर्ग BC2 के उम्मीदवारों को, BC1 और BC2 के उम्मीदवारों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड के परिपत्र संख्या 1754 के दिनांक 2/19 वही बात है कि प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के परिपत्र संख्या 1754 दिनांक 25 फरवरी 2019 को कंडिका, कहाँ पे थे जी, एक आदमी आ गया था। झारखंड के परिपत्र संख्या 1754 25 फरवरी 2019 की कंडिका में 8.2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार झारखंड सरकार के नियोजन हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 और BC2 का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता अगले आदेश तक होगी। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो फिर मान्य नहीं होगा। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर मान्य होगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, क्रीमी लेयर का नहीं होना चाहिए। किंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र फॉर्म 15 संलग्न करने पर ही विगत वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। अगला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि EWS के उम्मीदवारों के लिए प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखंड सरकार के सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्ति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के देय आरक्षण हेतु संकल्प आलोक में प्रपत्र किए जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कार्मिक प्रशासनिक विभाग राजभाषा विज्ञापन 235 दिनांक 10/10/2019 के आलोक में राज्य से झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा कैंडिडेट, आवर्जित महिलाओं को आवर्जित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। अगर आप ब्याह करके लाए हैं मतलब बाहर से मैरिज करके, तो यार वैसा में मान्य नहीं होगा। दिव्यांगता की संबंधी वैध प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को जो झारखंड सरकार के नियम सरकारी सेवक हैं मतलब कि कर्मचारी, एक्स कर्मचारी एवं 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं से संबंधित विभाग के समक्ष प्राधिकार अंतर्गत निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। उनको सर्टिफिकेट चाहिए जो 3 साल काम कर चुके हैं किसी भी सरकारी गवर्नमेंट में। अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वालों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए समक्ष, ऐसा कोई कैंडिडेट तो नहीं होगा, फिर भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अन्य उपक्रमों में नियोजित उम्मीदवारों के लिए विभाग संस्थान के प्रधान अधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अन आपत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए आपको। और एक बार इसको पढ़ना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग संस्थान के प्रधान प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा। अगला है पहचान पत्र यानी कि फोटो युक्त तथा मतदान, इसमें आप वोटर ID कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह आप चीज़ ले जा सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज के अद्यतन फोटो ले जाएंगे, 2 क्या 4-5 ले जाएंगे जी। अगला है यदि कोई उम्मीदवार अभिलेख सत्यापन के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु नहीं प्रस्तुत करते हैं तो इसके लिए उन्हें कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को अर्हता संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
देखिए ऐसा स्थिति में कोई अतिरिक्त समय नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप आयोग से बात करेंगे वहाँ के मेंबर से तो कुछ काम कर सकते हैं। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनके उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबौद्धिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता संपुष्ट नहीं होता। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक ना, कोई भी ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते हैं बाद में। इन्होंने पहले ही नोटिस में बोल दिया भाई। सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र यथासंभव, जैसे कि वही वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितना भी है सारा कुछ उठा के ले जाइएगा। नौकरी ले लीजिए, अब वीडियो सी बनिए, बस घूस नहीं लीजिएगा यार। ठीक ना, क्योंकि पहले ही कहते हैं ना कि समाज के लिए सेवा, स्वयं के लिए सेवा न बन जाए। संबंधित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय में 1 घंटा पूर्व उपस्थित हो जाएंगे। जी हम 2 घंटा पहले उपस्थित हो जाएंगे। साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाइल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या ब्लूटूथ वाईफाई, मतलब कौन ले जाएगा जी, साक्षात्कार में नहीं ले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अद्यतन सोप का अनुपालन करना है। मास्क वगैरह ले जाइएगा, सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह सारा कुछ मार लीजिएगा। ब्लेजर पहन लीजिएगा, आराम से 3 पीस पहन के जाइए। 3 पीस नहीं है तो आराम से ड्रेस सिलवा लीजिए और जाइए। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। और फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आपके जान पहचान तो आप बन ही गए होंगे, उनसे कांटेक्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।